बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में कोरोना की वबा के पेश नज़र पूरे मुल्क अज़ीज़ में निज़ाम तालीम तकरीबन तात्तुल का शिकार है और इसमें यकीनन तलबा का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो चुका है और हो रहा है। और अभी इस बात का तयन भी नहीं किया जा सकता कि ये सूरत हाल मुल्क में या पूरी दुनिया में कब तक ये कायम रहे। तो इसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हारूनाबाद जनाब प्रिंसिपल साहिब की खुसूसी दिलचस्पी और प्रोफेसर साहबान की काविशों से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है और इस काविश का मकसद भी अज़ीज़ तलबा के तालीमी नुकसान का किसी हद तक अज़ाला करना है। मैं प्रोफेसर मलिक मोहम्मद अमीन, चूँकि मेरा ताल्लुक़ शोबा तारीख़ से है, मैं तारीख़ इस्लाम पढ़ने वाले फ़र्स्ट ईयर के तलबा से आज मुखातिब हूँ। आज पहले लेक्चर में मैं अपने अज़ीज़ तलबा को तारीख़ इस्लाम का जो सिलेबस है उससे मुतल्लिक़ बताना चाहूँगा। चूँकि इंटरमीडिएट के अंदर हम तारीख़ इस्लाम के 2 पेपर पढ़ते हैं, एक पेपर फर्स्ट ईयर में और एक सेकंड ईयर में। तो आज मैं फ़र्स्ट ईयर क्लास से मुखातिब हूँ, इसलिए मैं फ़र्स्ट ईयर क्लास के तारीख़ इस्लाम के सिलेबस के हवाले से आज जो है वो बात करूँगा। तारीख़ इस्लाम फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस जो पेपर 1 है वो शुरू होता है दौरे जाहलिया यानी कबल अल इस्लाम का दौर, बैसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल का दौर। और ये ज़माना कबल अल इस्लाम से शुरू होकर ये बनु उमय्या के ज़वाल तक का ये पीरियड है जिसको हम फर्स्ट ईयर में स्टडी करते हैं। इसमें जो पेपर होता है आपका, इसमें आपका सवाल नंबर 1 जो होता है ये 20 मारूज़ी क्वेश्चंस होते हैं 20 नंबर के। और वो क्वेश्चन इस तरह होता है कि उसमें एक जो सवाल किया जाता है उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, करेक्ट को आपने जो है वो सर्कल करना होता है। सवाल नंबर 2, 3 और 4 ये एक ही नोयत के क्वेश्चन होते हैं। इसमें ये होता है कि सवाल नंबर 2 और 3 के अंदर 8-8 जुज़ और सवाल नंबर 4 के अंदर 9 जुज़, शॉर्ट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, मुख्तसरन जवाबात आपने उन सवालात के देने होते हैं। तो ये आपका जो पहला पीरियड है वो मुकम्मल होता है। दूसरा हिस्सा जो पेपर का होता है वो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो वो 3 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के वो करने होते हैं। पहला, अगर हम तारीख़ इस्लाम का फ़र्स्ट ईयर सिलेबस का जायज़ा लें तो इसको बुनियादी तौर पर हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो है ये कबल अल इस्लाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक का ज़माना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम सबसे पहले तो उस खित्ता को पढ़ेंगे जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरी मुराद है अरब से, कि अरब क्या था, अरब को अरब क्यों बोला जाता था, अरब के अंदर कौन से बाशिंदे थे और किस तरह के कितनी अक़साम के बाशिंदे थे ये। और फिर अरब की उसमें आब व हवा, उसकी जो वहाँ के रहने वाले लोगों की खुराक है, वहाँ के लोगों के रहने वाले जो निज़ाम था सारा। मसलन हम देखेंगे
कि क़ब्ल अज़-इस्लाम अरबों की मजहबी, सियासी, मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी जो थी वो कैसे गुजरती थी। तो हम किसी भी माशरे का जायज़ा लेने के लिए 4 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होते हैं। वहाँ के मजहबी हालात क्या हैं, वहाँ की सियासी सूरत हाल कैसी है, मुआशी ज़िंदगी किस तरह, उनका मुआशरत का किस तरह दारोमदार है, किसके ऊपर इन्हिसार करते हैं, और मुआशरती अक़दार क्या हैं, मुआशरती ज़िंदगी किस तरह वो गुजार रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर हम अरब के तारफ़ से लेकर अरबों की ये सारी ज़िंदगी का अहाता करेंगे। दूसरी चीज़ फिर उस दौर के अंदर शहरी ममलकत मक्का की जो एक स्टेट थी उसका भी तो मुख्तसर सा हम जायज़ा लेंगे कि उसका सियासी निज़ाम किस तरह तश्कील पाया गया था। फिर उस दौर असर हाज़िर की दीगर जो सल्तनतें थी, ईरान, शाम वगैरह, उनका मुख्तसर हम जायज़ा लेंगे। इसके बाद हम आएंगे ख़ानदान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान में तशरीफ़ लाए, और ख़ानदान कुरैश जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, इसके चंद अहम खानवादे और उनकी अहमियत उस दौर के अंदर, मक्का के अंदर उनकी अहमियत क्या थी। तो उस दौर के अंदर, उसके अंदर ख़ास तौर पर हम जायज़ा इस बात का लेंगे कि उन खानवादों के अंदर कौन सी नामवर शख्सियात जो थी उनसे ताल्लुक़ रखती थी। फिर हम जायज़ा लेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी और उससे मुतल्लिक़ चंद अहम वाक़यात। फिर मक्का के अंदर इशात इस्लाम का जब सिलसिला शुरू होता है उसके चंद वाक़यात, और फिर कुरैश की दुश्मनी जो इस्लाम से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी वो क्यों कर थी, उनको क्या खदशात थे, और इस तरह हम कुरैश की जो दुश्मनी है इस्लाम से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका एक तफसीली जायज़ा जो है वो हम लेंगे। फिर उन्होंने इसी दुश्मनी के पेश नज़र जो इशात इस्लाम के राह में जो मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की, जो मुश्किलात पैदा की, उनका जायज़ा लेंगे। इसके बाद हम जायज़ा लेंगे कि इन्हीं हालात में फिर हिजरत हबशा का वाक़या रूनुमा हुआ, सफ़र ताइफ का अहम तरीन वाक़या है, इसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि ये जो बैत उक़बा उला और बैत उक़बा सानी है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, दोनों वाक़यात जो हैं। तो इससे फिर आगे हिजरत मदीना, उसके नताइज, उसके असरात का जायज़ा लेंगे, सुलह हुदैबिया का जायज़ा लेंगे, और इससे कबल थोड़ा सा जो मैं मिस कर गया हूँ वो ये है कि गज़वात का एक सिलसिला, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीगर मुसलमानों के साथ हिजरत मदीना जाते हैं तो वहाँ पर जो एक मिसा के मदीना तश्कील पाता है, जो कि फर्स्ट चार्टर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, दुनिया का पहला कानून जिसको हम बोलते हैं, उसका लेंगे। फिर उसके बाद गज़वात का एक सिलसिला शुरू होता है, गज़वा बदर, गज़वा ओहद, गज़वा खंदक, ये बड़ी बड़ी गज़वात थी। इसके अलावा भी छोटे छोटे गज़वात जो थे और जंगें जो थी वो कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान जो थी वो हुई थी। मदीना की सूरत हाल का भी हम जायज़ा लेंगे कि वहाँ पर मुसलमान जो कि मक्का से हिजरत करके गए थे तो उससे कबल कौन कौन सी जमातें वहाँ पर मौजूद थी, कौन कौन से लोग मौजूद थे, कौन कौन से नज़रियात रखने वाले, और उनके सियासी जो थी वो सूरत हाल क्या थी मदीना की। फिर इसके बाद इन गज़वात के बाद सुलह हुदैबिया का वाक़या बड़ी अहमियत का हामिल, और इसको भी कहते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था तारीख़ इस्लाम के अंदर। फिर उसके बाद फ़तह मक्का, हिज्जतुल विदा, और उसके बाद खुतबा हिज्जतुल विदा। तो इसके बाद खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर हम जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तकमील का जो है उसकी तरफ भी जो इशारा किया, तो उस दीन की चीदा जो खुसूसियात हैं दीन इस्लाम की, उसका जायज़ा लेंगे। फिर विसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीली एक जायज़ा इसके बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो थी, ज़ात अक़दस, उसका बहसीयत हुक्मरान, बहसीयत सिपहसालार, बहसीयत कानूनदान, जिसको मिसाक मदीना का मैंने अभी जिक्र किया है, और अहद नबी का निज़ाम हुकूमत जनरली, इसका हम इस पीरियड के अंदर जायज़ा लेंगे। तो मैंने कहा था कि जो ये सिलेबस है इसको 3 हिस्सों में मैंने तकसीम किया था, ये पहले हिस्से का मैंने जिक्र किया। अभी दूसरा हिस्सा जो होगा इसमें ये खुलफाए राशिदीन का दौर होगा। खुलफाए राशिदीन में हम खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका खलीफा बनना, उनकी मुश्किलात और उसका जायज़ा लेंगे। फिर इसी तरह यके बाद दिए गए खलीफा दोम, खलीफा सोम और खलीफा चारम, और फिर उस खुलफाए राशिदीन का जो निज़ाम हुकूमत था या निज़ाम खिलाफत जो था उसकी खूबियाँ जो हैं उसका जायज़ा लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा दौर जो है ये है
बनु उमैया का दौर। ये वो दौर है जिससे मतलब हम कहते हैं कि ये जो खिलाफत थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतकिल हुई थी खुलफाए राशिदीन को, और फिर बनु उमैया का जब दौर आता है तो इस खिलाफत जो है इसकी जो है शक्ल तब्दील होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये जो खिलाफत है मलूकियत में उसका तब्दील हो जाए, यानी एक खिलाफत जो है एक दुनियावी बादशाह में तब्दील हो जाती है। वो कहलाए तो वो भी उस दौर के अंदर खुलफाई, लेकिन उनकी खूबियाँ जो थी उसमें नुमायां न रहीं जो खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत तक मौजूद थी। तो इसका जायज़ा लेंगे। ये कमोबेश 41 हिजरी से लेकर 132 हिजरी यानी कमोबेश एक सदी का दौर है पूरा ये बनु उमैया का, और एंड पर इनके ज़वाल, उसके असबाब और उमैया दौर का जो है जो जितना भी तमीर और तरक्की का दौर है मजमूई तौर पर उस दौर का हम जायज़ा लेंगे। तो ये अज़ीज़ तलबा आपका फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है जिसका मैंने बड़े इख्तिसार के साथ जिक्र किया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो बाकायदा तौर पर अपना लेक्चर 1 जो शुरू करेंगे वो क़ब्ल अज़ इस्लाम, अरब का तारफ़, बाशिंदे, इलाकाई तकसीम उसकी, और चंद अहमियत के हामिल जो इलाके हैं अरब के अंदर उसका भी जायज़ा लेंगे। फिर उसके साथ साथ हम अरबों की क़ब्ल अज़ इस्लाम मज़हबी, मुआशी, सियासी और मुआशरती जो ज़िंदगी है और उनके जो हालात हैं उनका जायज़ा इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर लेंगे। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।